नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। और नवो एकेडमी में मैं आपके लिए लाया हूं अभी क्लास 7th का, जी हाँ, कक्षा 7 का सिविक्स का एक नया चैप्टर, हमारे आसपास के बाजार। इस चैप्टर को मैंने साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, बाजारों की श्रृंखला, हर जगह बाजार, बाजार और समानता, इस प्रकार से 6 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। एक एक भाग पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप लोगों ने अपना जो स्नेह मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे सभी साथी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, बहुत सारे नवोदय विद्यालय, किन किन का नाम लूं मैं, JNV नर्मदा, JNV वलसाड़, JNV अमरावती, JNV वर्धा, JNV रत्नागिरी, JNV बनासकांठा तो खैर है ही, इसके अलावा JNV बस्ती उत्तर प्रदेश, JNV हट्टा मध्य प्रदेश, बहुत सारी ऐसी स्कूल से जहां के स्टूडेंट्स लगातार मुझसे जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं हम एक नए टॉपिक की, हमारे आसपास के बाजार। देखिए, हम सभी लोग बाजार जाते हैं, बाजार हमारे जीवन का हिस्सा है दोस्तों। छोटी चीज लेने के लिए हम या तो अपने मोहल्ले से जैसे ही बाहर जाएंगे, आपको एक छोटी सी दुकान मिलेगी नुक्कड़ में, रामू काका की दुकान, वहां से आपने सामान ले लिया। आपको मैं बता दूं, जब मैं छोटा था और मेले के अंदर जब हम जाते थे, तो मेले के अंदर एक दिन के लिए बहुत सारी दुकानें लगती थी। उन दुकानों को हम भाव तोल करवा करके लास्ट में हम उनसे सामान लेते थे। बहुत सस्ता सामान मिलता था। जो भी हो, हर जगह मार्केट, आजकल ई मार्केट है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, आप मुझसे ऑनलाइन जुड़े हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हम करेंगे। इस चैप्टर की ये विशेषता है, इस चैप्टर की ये विशेषता है दोस्तों, ये चैप्टर आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। हम इसी पर चर्चा करेंगे, और चर्चा तो क्या, मैं कहूंगा बातें करेंगे, और बातों बातों में हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं साप्ताहिक बाजार। ये देखिए, मैं यहां पे हेडिंग देता हूं, साप्ताहिक बाजार, जिसको आपने वीकली मार्केट कहा है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, अगर आपने किसी टॉपिक की ढंग से समझ ली तो वो टॉपिक आपका लगभग पूरा हो गया। अब अगर मैं शब्दों से बात करूं तो साप्ताहिक बाजार, देखिए इस साप्ताहिक बाजार को एक शब्द दिया गया है, हाट। इसे हाट भी कहते हैं। आप अपने घर पर चर्चा करना अपने बड़े बूढ़ों से कि क्या वो कभी हाट में गए हैं, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब नाम से स्पष्ट है। देखिए दोस्तों, साप्ताहिक, साप्ताहिक मूल शब्द सप्ताह, हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो मूल शब्द सप्ताह है। सप्ताह के साथ इक लगा, साप्ताहिक बना, सप्ताह में एक बार। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार किसी निश्चित दिन, किसी निश्चित दिन, डे फिक्स होता है। वीक में एक बार, वन टाइम इन अ वीक, सप्ताह में एक बार किसी निश्चित दिन लगने वाला बाजार क्या कहलाएगा? साप्ताहिक बाजार। एग्जाम्पल के लिए, जैसे गुरुवार, जैसे गुरुवार, मुझे याद है मैं JNV डांग में काम करता था, तो वहां पर पास में एक मार्केट लगता था, पास के गांव में, और वो गुरुवार को लगता था। आपके डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं। साप्ताहिक बाजार, वीकली मार्केट, जिसको आप हाट भी कहते हैं। सप्ताह में एक दिन लगता है, वो दिन निश्चित होता है, जैसे गुरुवार। परिभाषा पूरी, प्रश्न आ सकता है, सीधा सीधा प्रश्न, साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं? सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाजार। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले इसकी विशेषताएं, क्या विशेषता है साप्ताहिक बाजार की? विशेषताएं, बहुत प्यारा प्रश्न बनेगा। खेल खेल में हम सीख लेंगे, बातों बातों में आपको पता चल जाएगा कि साप्ताहिक बाजार क्या होता है। सबसे पहली विशेषता, सप्ताह में एक दिन लगता है।
ये देखिए, सप्ताह में एक दिन लगता है। सबसे पहली विशेषता, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक दिन लगा। दूसरी बात, दुकानदार सुबह दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं, वेरी सिंपल। दूसरा, दुकानदार सुबह दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। सुबह दुकान लगाई, शाम को दुकान लेके अपने घर रवाना। दुकान कैसी है? अस्थायी दुकान है। ये दुकानें अस्थायी और कच्ची होती हैं। अगली विशेषता, साप्ताहिक दुकान, बाजार की दुकानें, ये दुकानें अस्थायी तथा कच्ची होती हैं। पहली विशेषता, सप्ताह में एक दिन लगता है। दूसरा, दुकान सुबह आती है, शाम को घर जाती है, समेट लेते हैं। तीसरा, दुकानें अस्थायी और कच्ची होती है, परमानेंट शॉप नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। यहां पर सामान कौन सा मिलता है? जो आपकी डेली यूज में है, रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित सामान मिलता है। चौथी विशेषता, रोजमर्रा के गैर ब्रांडेड सामान, ब्रांडेड नहीं, रोजमर्रा के गैर ब्रांडेड सामान यहां का मतलब है साप्ताहिक बाजार में मिलते हैं। विशेषताएं पूरी 4 विशेषताएं, 4 अंक की आती है। आपको चारों लिखनी है, कहीं मार्क्स कटेंगे नहीं, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ प्रसंग है। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं, परिभाषा हो गई। साप्ताहिक बाजार की विशेषता क्या है? देखिए, विशेषताओं को मैं फटाफट बता देता हूं। सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है, दुकान सुबह आती है और शाम को समेट लेते हैं। दुकानें अस्थायी होती है और कच्ची होती हैं, और रोजमर्रा के कैसे सामान, गैर ब्रांडेड। आपको वीकली मार्केट में एडिडास का शूज नहीं मिलेगा, लोकल ब्रांड मिलेगा, वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं, अगर आपके गांव में, अगर आपके मोहल्ले में कभी कोई फेरी वाला आया हो, हर सामान के 10 रुपए, कोई भी माल 10 रुपए, प्लास्टिक का सामान 10 रुपया, फेरी वाला आपके घर तक सामान लेके आता है, उस फेरी वाले को आप स्थायी दुकानदार से कैसे अलग करेंगे? क्यों यहां का सामान सस्ता होता है, अगले टॉपिक में चर्चा करते हैं। बात करते हैं साप्ताहिक बाजारों का सामान सस्ता क्यों होता है। कभी आप वीकली मार्केट में गए हो, वहां पे सामान उठाया हो, बहुत सस्ता सामान होता है। मान लीजिए दुकानदार ने कहा कि भाई साहब ये 50 रुपए का सामान है, आपने कहा कि मुझे 40 में चाहिए। पहले दुकानदार मना करता है, फिर वो आपको 40 में दे देता है। क्यों देता है? उसके पीछे कई कारण है। इस टॉपिक में हम ये चर्चा करेंगे कि साप्ताहिक बाजार का सामान सस्ता क्यों सस्ता होता है। साथ ही साथ अभ्यास का एक प्रश्न है कि एक फेरी वाला दुकानदार से कैसे अलग है। उसका आंसर आपको, जो हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी और जो अब हम इसको, ये सामान सस्ता क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। अब हम दोनों को मिक्स करके आप इसका जो है उत्तर निकाल सकते हैं। सबसे पहले, दुकान में काम करने वाले कौन होते हैं? साप्ताहिक बाजारों में काम करने वाले होते हैं उनके घर के लोग, घर के परिवार के लोग। तो क्या उनको वेतन देना पड़ता है? जवाब है, नहीं देना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां से निकलेगा, इन दुकानों में, मतलब साप्ताहिक बाजारों में, इनमें काम करने वाले परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार के सदस्य होते हैं जिन्हें वेतन नहीं देना पड़ता। वेतन, सैलरी, जिन्हें वेतन नहीं देना पड़ता। दूसरा, ये अस्थायी दुकानें होती, यहां पे न पानी का खर्चा, न लाइट का खर्चा, न बिजली का बिल। तो बिजली बिल देखिए, दूसरा क्या है, बिजली, पानी
तथा कार्यालय खर्च, ऑफिस एक्सपेंडिचर, कार्यालय खर्च नहीं चुकाना पड़ता। यह है आपका दूसरा। पहला देखिए, अपने परिवार वाले काम करते हैं, उनको वेतन नहीं देना पड़ता। दूसरा है, इनको बिजली पानी और कार्यालय का खर्च नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो सब भी खर्चा जोड़ करके ग्राहक की जेब से वसूला जाता है। मॉल में क्या होता है? मॉल में यही होता है, आपको एयर कंडीशन में जाना है, वहां के सारे खर्चे आपकी जेब से आपको देने हैं, तभी वहां का जो सामान है वो बहुत महंगा है। तीसरा, एक ही प्रकार का सामान। तीसरा देखिए, एक ही प्रकार के सामान की अनेक दुकानें होती हैं। उससे क्या होगा? उससे ग्राहक के पास विकल्प होता है, जिससे कंपटीशन होता है दुकानदारों में, जिससे प्रतियोगिता होती है तथा ग्राहक को सामान सस्ता मिलता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रतियोगिता के कारण ग्राहक को सामान सस्ता मिलता है। तो यह भी एक कारण है कि जो सामान है वो सस्ता क्यों है। हम बात करें साप्ताहिक बाजार का सामान सस्ता क्यों है। बहुत सारी दुकानें होती है, कंपटीशन है सभी दुकानदारों के बीच में, तो ग्राहक को वहां पे सामान सस्ता मिलेगा। अगला जो बिंदु है कि साप्ताहिक बाजार का सामान सस्ता क्यों होता है, क्योंकि ये जो सामान है वो गैर ब्रांडेड होता है। सामान ब्रांडेड नहीं होता है, और जो गैर ब्रांडेड है उसका कॉस्ट वैसे भी कम होता है। तो ये भी एक कारण है। इनका जो सामान है वो कैसा होता है? गैर ब्रांडेड। तो सामान गैर ब्रांडेड है। 4 बिंदु है, 4 बिंदु पे वापिस चर्चा करूंगा। सबसे पहले वेतन वाली बात होती है, परिवार के सदस्य वेतन नहीं देना पड़ता है। दूसरा, बिजली पानी और कार्यालय का जो खर्च है वो नहीं देना पड़ता है। तीसरी बात देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता की है। प्रतियोगिता के कारण यह सामान सस्ता होता है। और चौथा जो है कि ये सामान है वो कैसा है? गैर ब्रांडेड है। अब आपकी जो किताब है उसके अंदर जब आप साप्ताहिक बाजार पढ़ेंगे तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, समीर का एग्जाम्पल। समीर छोटा कपड़ा व्यापारी है। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं भले, कि समीर का एग्जाम्पल है। समीर रेडीमेड कपड़ा व्यापारी है और वो वैन के द्वारा, छोटी गाड़ी के द्वारा अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ये भी अस्थायी दुकान की तरह ही है जो जगह जगह घूमती रहती है। तो यहाँ पर आपका पहला टॉपिक खत्म होता है साप्ताहिक बाजार। ये मैंने देखिए यहाँ पर वीकली मार्केट को लिया सबसे पहले। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि मोहल्ले की दुकानें क्या होती हैं, इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना है और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है।